घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में एक प्यारी और निडर लड़की लिल्या रहती थी। लिल्या का बचपन से ही जानवरों के प्रति विशेष प्रेम था। उसकी माँ अक्सर कहती थी, लिल्या, तुम्हारा दिल सोने जैसा है, जानवर इसे महसूस कर सकते हैं। लिल्या को अपने घर के पास जंगल में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह पेड़ों के बीच पगडंडियों पर चल रही थी, उसने एक हल्की सिसकने की आवाज सुनी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन आवाज बार बार सुनाई देने लगी। यह कैसी आवाज हो सकती है? लिल्या ने खुद से कहा। जिज्ञासा और एक अजीब सी बेचैनी के साथ वह आवाज की दिशा में चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक छोटा सा कुत्ता, जो शायद कुछ ही महीनों का होगा, एक झाड़ी के पीछे दुबका हुआ था। उसकी हालत खराब थी। उसका शरीर गंदगी और घावों से भरा हुआ था और वह डर के मारे कांप रहा था। ओह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, छोटे से दोस्त? लिल्या ने धीरे से कहा, ताकि उसे डर न लगे। कुत्ते ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लिल्या को देखा, लेकिन पास आने की हिम्मत नहीं की। वह पीछे हट गया और हल्के से भौंकने लगा। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, लिल्या ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। थोड़ी देर बाद कुत्ते को समझ में आ गया कि यह लड़की उसे चोट नहीं पहुंचाएगी। वह धीरे धीरे उसके पास आया और लिल्या ने उसे गोद में उठा लिया। लिल्या कुत्ते को अपने घर ले आई। उसके माता पिता पहले तो थोड़ा परेशान हुए। लिल्या, हमें नहीं पता कि यह कुत्ता किसका है और इसे लाना कितना सुरक्षित है, उसकी माँ ने कहा। माँ, यह पप्पी बहुत डरा हुआ है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। जब तक यह स्वस्थ नहीं हो जाता, मैं इसका ख्याल रखूंगी, लिल्या ने दृढ़ता से कहा। उसने कुत्ते को स्नान कराया, उसके घावों पर मरहम लगाया और उसे खाना खिलाया। धीरे धीरे पप्पी का डर कम होने लगा और वह लिल्या के साथ खेलने लगा। उसने पप्पी का नाम रखा बू, क्योंकि उसके बड़े कान डर से कांपते रहते थे। कुछ दिनों बाद लिल्या ने जंगल के पास के गांवों में जाकर बू के मालिक को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी पप्पी को अपना नहीं बताया। एक दिन लिल्या को बू के गले में बंधे एक छोटे से टैग पर ध्यान गया। टैग पर कुछ शब्द धुंधले हो गए थे, लेकिन एक नाम और फोन नंबर अभी भी दिखाई दे रहे थे। शायद यही इसका मालिक हो सकता है, लिल्या ने उत्साहित होकर कहा। लिल्या ने तुरंत अपने पिता से फोन करने के लिए कहा, लेकिन कहानी में एक अजीब मोड़ आया। फोन उठाने वाले व्यक्ति की आवाज चिंतित थी। यह मेरा पप्पी है, उसका नाम बड़ी है। वह कुछ हफ्ते पहले खो गया था। मैं उसे खोजने की बहुत कोशिश कर रहा था, उस व्यक्ति ने कहा। लिल्या ने राहत की सांस ली और बू को उसके मालिक के पास ले जाने का वादा किया। अगले दिन लिल्या और उसके पिता बू को लेकर शहर गए। बू अपने मालिक को देखकर खुशी से उछल पड़ा। उसका मालिक, एक युवक जिसका नाम रोहन था, भावुक होकर बोला, आपने मेरे बड़ी को बचा लिया। मैं आपकी इस दयालुता का कर्जदार रहूंगा। लिल्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा कर्तव्य था। लेकिन मुझे खुशी है कि बड़ी अपने घर वापस आ गया। इस घटना ने लिल्या को यह सिखाया कि साहस केवल बड़े कामों से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे कार्यों से भी हमारी आत्मा मजबूत होती है। संदेश: साहस प्यार से आता है।